Hello everyone, today we are going to study chapter 1 of Padarth Vigyan of BMS first year. Let's begin. तो जो चैप्टर है उसका सबसे पहले जो नाम है वो है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, अर्थात पदार्थ और आयुर्वेद में उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो हम इसमें जानेंगे वो है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। पदार्थ शब्द की जो व्युत्पत्ति मीन्स वो शब्द कहाँ से आया है। तो पदार्थ शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है पद और दूसरा है अर्थ। पद प्लस अर्थ इस पदार्थ। पदार्थ शब्द की अगर व्युत्पत्ति पूछी जाती है तो हम इसमें लिखेंगे कि पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो पद और दूसरा पदार्थ। पद का अर्थ होता है शब्द या अक्षर। पद मतलब शब्द या अक्षर हो जाएगा और अर्थ का मतलब होता है शब्द। अर्थ का मतलब होता है जिससे किसी वस्तु या विषय का ज्ञान हो, तो उसे कहेंगे हम पदार्थ। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? पद प्लस अर्थ। पदार्थ शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है, जैसे कि पहला है पद, दूसरा है अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर और अर्थ का मतलब होता है उस अक्षर या शब्द से ज्ञान होने वाले वस्तु या विषय के बारे में। जिस भी वस्तु या विषय के बारे में उस से ज्ञात होता है उसे अर्थ कहते हैं, पदार्थ मतलब पदार्थ। अब पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले दी थी आचार्य चक्रपाणि ने। तो उनके अनुसार पदार्थ की जो डेफिनेशन में है वो है पदस्यार्थः पदार्थ, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले आचार्य चक्रपाणि के अनुसार पदार्थ का मतलब होता है पदस्यार्थः पदार्थ, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहा जाता है। ये चक्रपाणि ने कह दिया। अब दूसरे आते हैं जिनका नाम है सप्त पदार्थी के अनुसार। अब सप्त पदार्थी ने क्या क्या इस टॉपिक पे उन्होंने कहा कि प्रमित विषय पदार्थ, अर्थात यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। प्रमित विषय पदार्थ मतलब जो यथार्थ ज्ञान के विषय होते हैं उसको पदार्थ कहते हैं। तो यहीं पे अभी हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जैसे कि पद प्लस अर्थ। पदार्थ, पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, अर्थ का मतलब होता है जिससे किसी वस्तु या विषय के बारे में ज्ञान हो, इसका ये हो जाएगा अर्थ। उसके बाद पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो दी किसने थी? सबसे पहले आचार्य चक्रपाणि ने इसकी डेफिनेशन दी थी, जिसके मतलब इन्होंने कहा था पदस्यार्थः पदार्थ, अर्थात पद के अर्थ को ही हम पदार्थ कहते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड और अ टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। अब सेकंड जो ऋषि थे वो थे सप्त पदार्थी। सप्त पदार्थी के अनुसार क्या था? प्रमित विषय पदार्थ। प्रमित विषय पदार्थ यथार्थ ज्ञान के विषय को ही हम पदार्थ कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो यथार्थ ज्ञान का जो भी विषय होगा हम उसी को पदार्थ कहेंगे। द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ। जो रियल नॉलेज का जो सोर्स है हम उसे ही पदार्थ कह देंगे। अब तीसरे ऋषि आते हैं, ये है सुश्रुत। सुश्रुत ने अपनी संहिता में क्या कहा है? यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे वा सह पदार्थ पदस्य पदयो व अर्थ पदार्थ। यो अर्थो अभिहित, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। यो अर्थे अभिहित सूत्र पदे वा सह पदार्थ, सूत्र या पद से जो भी अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। सूत्र या पद से जो भी अर्थ अभिहित होता है, यो अर्थ अभिहिता वासा पदार्थ, उसे पदार्थ कहते हैं। पदस्य पदयो पदार्थ, पदस्य पदयो वायार्थ पदार्थ, उसे पदार्थ कहते हैं। द मीनिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सूत्र और वर्ड इज पदार्थ हो गया। अब पदार्थ के लक्षण क्या है? पदार्थ के जो लक्षण हैं वो तीन है। पहला अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस, दूसरा ज्ञेयत्व, उसका नॉएबिलिटी, तीसरा आ जाएगा हमारे पास अविधेयत्व, नमायबिलिटी। मीन्स अस्तित्व क्या होता है?
पदार्थ की सत्ता होती है और उसके होने का भाव होता है, उसे अस्तित्व कहते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। पदार्थ शब्द कहाँ से आया, तो शब्दों से मिलकर बना है। पद प्लस अर्थ मतलब पदार्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाले वस्तु या विषय के बारे में जो हमें ज्ञात होता है उसे अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन सबसे पहले चक्रपाणि ने दी थी। चक्रपाणि ने क्या कहा था, पदस्य अर्थः पदार्थ, मतलब पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं। सेकेंड आते सप्त पदार्थी, उन्होंने कहा था प्रमित विषय पदार्थ, अर्थात जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है उसे पदार्थ कहते हैं। उसके बाद सुश्रुत आते हैं। सुश्रुत ने कहा था यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे व पदार्थ, पदस्य पदे वायर्थ पदार्थ। सूत्र या पद में जो भी अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। बस। अब पदार्थ के लक्षण, पदार्थ के लक्षण जो है 3 दिए गए हैं। पदार्थ के लक्षण 3 है, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अविधेयत्व। अस्तित्व इज एग्जिस्टेंस, मतलब पदार्थ की सत्ता होती है और उसका भाव होता है। ज्ञेयत्व, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उसे जाना जा सकता है। अविधेयत्व, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है, इसी को अविधेयत्व कहते हैं। मतलब अस्तित्व क्या होगा, पदार्थ की सत्ता होती है और उसका भाव होता है, उसे अस्तित्व कहेंगे। उसके बाद ज्ञेय, पदार्थ को जाना जा सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अविधेयत्व मतलब उसका नाम या संज्ञा दी जा सकती है। उसके बाद अनेक पदार्थ, मतलब लोगों ने उसकी संख्या दी हुई है। पदार्थ की क्या संख्या रहेगी, पदार्थ की संख्या सुश्रुत के अनुसार इन्होंने असंख्य बता दिया है, बहुत सारे हैं। अपरिमिता च पदार्थ, असंख्य है पदार्थ। अब चरक ने कहा है कि 2 है, सत और असत। सत जिसमें होने का भाव पाया जाए और असत जिसके होने का भाव ना हो। और उन्होंने 6 भी बताई है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समुदाय। उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने 6 संख्या बताई है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समुदाय। इसकी जो सीक्वेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन में जो सीक्वेंस है वो अलग है और जो चरक में जो सीक्वेंस है वो अलग है।